भाई हो हाय करो हाय हाय लो करो। हेलो दोस्तों, राम राम। हम लोग निकल चुके उदयपुर से आगे। हम लोगों ने किया थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने सफ़र पे मायरा की गुफा के लिए, जहाँ महाराणा प्रताप ने अपने अस्त्र शस्त्र बनाए थे, छुपाए थे। हम लोग निकल चुके हैं गोगुंदा गोगुंदा गांव की तरफ, जो वहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर मायरा की गुफा है। हम लोग जाएंगे गणेश जी का गुड़ा गांव होते हुए, जो एक पहाड़ी का पूरा रास्ता है, जहाँ हमको पूरी पहाड़ी का रास्ता पार करके जाना पड़ेगा। और मायरा की गुफा का क्या इतिहास है? मायरा की गुफा का ये इतिहास है, यहाँ महाराणा प्रताप ने अपने अस्त्र शस्त्र बनाए थे और छुपाए थे। जो मुगल शासक था अकबर से, उनसे संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप ने राजमहलों से दूर रहकर अपना जुनून जारी रखने तथा सुरक्षित रहने के लिए अनेक गुप्त सुरक्षित स्थान तलाशे थे पड़े थे। यही उन स्थानों में से एक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मायरा की गुफा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मायरा की गुफा पहुंच चुके हैं। ये मायरा की गुफा का फ्रंट गेट है। यहाँ कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ओनली पूरा फ्री है। आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग अब इस गुफा में जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं के कारण गुफा बुलबुले जैसी लगती थी। शत्रुओं को समझ पाना असंभव था, और इस गुफा को बाहर से देखने पर अंदर जाने का मार्ग दिखाई नहीं देता। जैसे ही हमने गुफा में प्रवेश किया, हमको सामने हिंगलाज माता का मंदिर दिखा और हमने हिंगलाज माता जी के दर्शन किए। साथ में ही हमने यहाँ पास में बनी हुई महाराणा प्रताप की प्रतिमा को भी प्रणाम किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, छोटे छोटे गुफाओं के रास्ते खुलते गए। कहा जाता है कि इस गुफा में महाराणा प्रताप ने घास की रोटी बनाकर दिन गुजारे थे, और यहाँ गुप्त मनगनाई भी की थी। उसके बाद हमने एक छोटी सी रील बनाई, जिसमें हम लोग निकलते हुए बाहर जा रहे हैं। रील पूरी होने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और हमको यहाँ चूल्हा जलता हुआ देखा, जो हम सोचे चाय बनाएंगे। उससे पहले हमको यहाँ भोले बाबा के दर्शन हुए। हमने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े और देखा कि यहाँ प्राकृतिक झरनों से भोले बाबा का जलाभिषेक हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने आसपास देखा। अरावली की पहाड़ियों के बीच होने के कारण यह एक स्थल दुर्गम होने के बावजूद भी अत्यंत रमणीय स्थल है। इस गुफा के ऊपर की पहाड़ी से एक प्राकृतिक झरना भी गिरता है, जो बारिश के दिनों में बहुत आकर्षक हो जाता है। मायरे की गुफा की खासियत बात यह है कि बाहर से देखने पे इसका परिष्कृत दिखाई नहीं देता, और इसी कारण इस गुफा के हिस्से को महाराणा प्रताप ने हथियार रखने के लिए तैयार किया था। अब इन झरनों के ऊपर कैसे जाया जाए, वो हम लोग सर्च करने के लिए हम लोग गुफा से बाहर आए, और हम लोगों ने आसपास की पहाड़ियों पर जाने की कोशिश करी, जिससे हमको कोई रास्ता मिले, जिससे हम इन झरनों के ऊपर को नज़ारे देख पाएँ कि झरने कहाँ से कैसे क्या आ रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ चले, जो थोड़ा सा घने जंगल टाइप बना हुआ था। हमने यहाँ कोशिश करी हमको रास्ता मिले ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हमें यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बस हर जगह गुफा 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 ही दिख रही थी, छोटी मोटी गुफा दिख रही थी। तो रास्ता नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम लोग को रास्ता दिख जाए, और हर जगह छोटी छोटी गुफाएं सब देख रहे थे। तो मेरे साथ दो दोस्तों ने इसका शॉर्टकट ढूंढा कि हम लोग इस पहाड़ पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। तो वो लोग इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिल चुकी, जो बिल्कुल कोने में थी, इसलिए इसी का नाम मायरा का गुफा रखा गया, क्योंकि हर रास्ता देखने से भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा विचरण किया और देखा कि हर जगह छोटे 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 रूम्स बने हुए थे। सीढ़ी पे जाने के बाद हमको यहाँ पे छोटा सा रूम दिखा। बोला जाता है कि यहाँ रसोई के लिए और अपने चैत्र को बांधने के लिए भी ये कमरे यूज़ किए जाते थे, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस कमरे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ, बिल्कुल छोटा है और बिल्कुल गुप्त में है, हर कोई यहाँ नहीं जा सकता। इससे हमको निकलने के बाद हम लोग थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमको यहाँ से छत के नज़ारे देखेंगे कि यहाँ छत से हमको क्या दिखता है। छत पे भी जाने के बाद हमको यहाँ कुछ नहीं मिला, ओनली हमको यहाँ पे भी गुफा ही दिखी, छोटी छोटी गुफाएँ हर जगह। और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही तरीके से बिल्कुल छुपा हुआ है, बिल्कुल यहाँ कोई भी मतलब दुश्मन आके नहीं ढूंढ सकता आपको। बिल्कुल छत से नज़ारे देखने को मिले, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों को लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, और बिल्कुल ही जगह नहीं मिल रही देखने के लिए कि कहाँ ढूंढा जाए, क्या किया जाए, समझ से बाहर था। झरने का कोई स्रोत नहीं मिला हमको कि पानी कहाँ से आ रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले, उसके बाद भी हमको
एक बड़ी गुफा दिखाई दी जहाँ महाराणा प्रताप बताते थे कि महाराणा प्रताप इसी ही गुफा के अंदर रहते थे। इसके अलावा नीचे भी एक गुफा बताई गई हमको कि उसमें जो बिल्कुल आदमी के आकार की बनी है, जिसमें महाराणा प्रताप बिल्कुल सीधे खड़े होकर भी सोते थे। और गुफा भी थोड़ी लंबी थी, तो हमारे दोस्त को हमने मना किया कि आगे मत जा भाई, डर हो सकता है, तो थोड़ा सा हमने बाहर से ही शूट किया। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है नीचे चलने का। अब हम लोग नीचे जाके थोड़ा सा घूमेंगे। यहाँ हमें एक कुआं मिला है जो बताता है कि मीठा पानी का कुआं है, और इसको खुद महाराणा प्रताप ने ही खोदा था इसको, जिसमें से पानी निकला था। इसी के सामने ही वो गुफा है जहाँ महाराणा प्रताप सीधे खड़े होकर आराम करते थे और अपने दुश्मनों का शिकार करते थे। और यहाँ से अब हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है, और हम लोग आगे के सफ़र में बने रहेंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो कृपया आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब दोस्तों से कीजिए। साथ में हमें यहाँ छोटा सा शिव मंदिर भी देखने को मिला। अब ये मंदिर है क्या है हमको इसकी जानकारी नहीं मिली, छोटा सा दिखा हमने, आप लोगों के साथ शेयर की इस चीज़ को। धन्यवाद दोस्तों।